नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। मूर्ति स्थापना का वर्चुअल लोकार्पण जी सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल लोकार्पण करने वाले हैं। 12:15 पर जगत देव की मूर्ति की स्थापना होगी। बुक्सा जनजाति समाज के हैं जगत देव। सचिवालय से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे सीएम। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल। सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र धनराशि देगा। पीएमजीएसवाई के तहत मिलेंगे 17,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, मंजूर किया है, जिससे 184 सड़कों का निर्माण भी होगा, नवीनीकरण किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जबकि कुछ समय पहले कांग्रेस ने मणिपुर में इसी योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया था, जिस पर सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? पीएमएसजीवाई ये जो पूरा का पूरा कह सकते हैं कि मामला है, इसमें एक तरफ स्वीकृति है, दूसरी तरफ आरोप है, क्या है पूरा मामला? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो पीएमजीएसवाई है, इसके तहत 1700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य को दिए हैं सड़कों का निर्माण कार्य के लिए कर। तो आपको बताएं, जो सड़कें हैं ग्रामीण अंचल की, जहां पर प्रधानमंत्री का जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये योजना शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का उद्देश्य। इसके तहत चूंकि पहाड़ में आए दिन आपदा आती है, सड़कें डैमेज हो जाती हैं, उसको लेकर काफी डिमांड चल रही थी और बजट का अभाव भी था। जिसके बाद केंद्र सरकार से जो 1700 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है पूजा, तो अब जो सड़कों का जो जाल है, जो ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने की जो कवायद है, जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, उसको बल मिलेगा। बजट एलोकेट होने के बाद अब इसमें निर्माण कार्य में तेजी आएगी और तमाम सड़कें जो ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हैं या वो गांव की कनेक्टिंग रोड्स हैं, उनको भी डामर का रोड बनाया जाएगा, उनको पक्की सड़क बनाया जाएगा और उनको मुख्य कनेक्टिंग रोडों से जोड़ा जाएगा। तो इससे एक और जहां पहाड़ों का पर्यटन में इजाफा होगा, जब सड़कें होंगी तो जाहिर सी बात है आवागमन अच्छा होगा। इसका दूसरा पक्ष ये कि कांग्रेस ने मणिपुर में इसी योजना को लेकर घोटाले का आरोप लगाया था और अब क्या कहा जाए, क्या यहाँ पर भी विपक्ष मुखर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस योजना को लेकर, इस आवंटन को लेकर, मंजूरी को लेकर के कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए पूजा, इस योजना पे अभी विपक्ष कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये तो एक उत्तराखंड के डेवलपमेंट को लेकर चार चांद लगाने वाला बजट है, जो केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए की सौगात दे दी है राज्य को। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उससे जो ग्रामीण अंचल के गांव हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने की कवायद है। आपको बताएं, जब ये सड़कें जहां पर निर्माण कार्य जब पूरा होगा, तो इससे एक और जहां पर्यटन में इजाफा होगा, वहां लोगों की आजीविका को भी असर पड़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रामीण में लोगों का यातायात सुगम होगा, तो उससे विकास के पथ पर संचालन और तेजी से होगा। तो सड़कें जो है वो पहला आधारभूत संरचना है विकास में। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो शहरों का हो चाहे वो ग्रामीण अंचल का हो। और रही बात विपक्ष के आरोप लगाने की, तो विपक्ष का जो काम है वो आरोप लगाना है, मुखर होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। तो वो तब मिलेगा जब उसको दाल में कंकड़ की तरीके कुछ काला नजर आएगा या आवंटन में अनियमितताएं होंगी, तो उस पर विपक्ष अपनी नजर रखेगा पूजा। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए रजनीश, अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। दूसरी तरफ चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यात्रा मार्ग पर सरकार 10 नए शेल्टर्स बनाने वाली है। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान इसमें बड़ी राहत मिलने वाली है। निर्माण करने के 39 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। निर्माण कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृत किया गया है। हर
शेल्टर में 400 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है, बड़ा निर्णय लिया है। सरकार यात्रा मार्ग पर 10 नए शेल्टर्स बनाने जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान राहत मिलेगी। इन शेल्टर्स का निर्माण करने के लिए 39 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। हर एक शेल्टर की बात करें तो इसकी जो सीमा होगी वो 400 श्रद्धालुओं की होगी, जिससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ठहरने की कोई समस्या ना हो। यात्रा मार्ग पर 10 शेल्टर्स बनाने का काम शुरू हो जाएगा क्योंकि स्वीकृति मिल गई है। ये 39 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। हर शेल्टर में 400 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यात्रा मार्ग पर सरकार 10 नए शेल्टर बनाने वाली है। रजनीश दीक्षित लगातार हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं का रुख करेंगे। रजनीश, 10 शेल्टर्स बनाए जाएंगे, यानी कि आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, जो कि एक अच्छी पहल है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि यात्रा मार्ग पर ही श्रद्धालु आराम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब उनके लिए एक व्यवस्था होगी, समुचित व्यवस्था। एक शेल्टर की कैपेसिटी भी 400 लोगों की बताई जा रही है, यानी कि अगर 10 शेल्टर्स हैं तो 4000 लोगों की कैपेसिटी है कम से कम। देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि चार धाम यात्रा के दरमियान अक्सर जब यात्री अपनी यात्रा पे होते हैं, कई बार भीड़ ज्यादा होती है तो कई बार यात्रा को बीच में रोकना पड़ता है। मौसम खराब होने की वजह से कई बार पता चलता है कि कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, इस वजह से चार धाम यात्रा बीच में रोकनी पड़ती है। तो इसके दरमियान होता ये है कि जो लोग यात्रा मार्ग पर होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो जब तक उस पड़ाव पे न पहुंच जाए जहां रुकने के संसाधन है, तब तक वो यात्रा भी जारी रखते हैं। ऐसे में बड़े शेल्टर होम की बात चल रही थी कि शेल्टर्स का निर्माण होना चाहिए, तो राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। 39 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ये जो चार धाम में पड़ने वाले शेल्टर्स हैं वहां पर यात्रियों का निर्माण होगा, मतलब वहां पर निर्माण होगा शेल्टर होम का, इससे यात्रियों को फायदा मिलेगा। पूजा, मैं आपको बताऊं कि जब यात्रा पे देखा जाता था, छोटे छोटे टीन शेड्स के शेल्टर्स थे जिसकी कैपेसिटी 60 से 70 लोगों की होती थी और वो इतना खचाखच भर जाते थे। मैंने खुद ग्राउंड जीरो पे जाके देखा यात्रा के दरमियान रिपोर्टिंग में कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो वहां पर श्रद्धालुओं की डिमांड थी कि सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही है चार धाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर, तो एक बड़े शेल्टर्स की चाहिए ताकि जो बीच में चार धाम यात्रा के दरमियान जो श्रद्धालु जो शरण लेना चाहते हैं, आश्रय लेना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था समुचित हो। तो इस मांग को मान लिया गया है। एक सवाल जहन में आता है कि ये जो शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें 400 लोगों के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी, क्या ये रैन बसेरों के तर्ज पर निर्मित किए जाएंगे, अस्थायी होंगे, कैंपिंग जैसे होंगे, या फिर इसमें ये स्थिर शेल्टर्स होंगे जिसमें वॉशरूम, रूम्स, लॉकर्स, इन तमाम चीज़ों की सुविधा होगी? क्योंकि यात्रा मार्ग पर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है अमूमन। देखिए पूजा, जो श्रद्धालुओं की मांग थी, जो धामी सरकार के आला अधिकारी उनसे बात थी, जो शेल्टर होंगे बनाए जाने हैं, इसका सीधा सीधा ये है, ये स्थायी निर्माण होगा जिसको लेकर 39 करोड़ की राशि जारी की गई। क्योंकि इतना पैसा लगेगा उसके बाद भी अगर अस्थायी है तो लंबे समय तक श्रद्धालुओं को इसका लाभ नहीं मिलता है। तो कोशिश यही है 49 जहां पर स्थायी रूप से शेल्टर निर्माण हो, फिर देख रेख की बात रह जाएगी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में श्रद्धालुओं के लिए स्थायी केंद्र बन जाएगा। यात्रा के दरमियान बारिश होती है या कोई भी आपात स्थिति है या कोई थक गया है यात्री अपनी यात्रा पैदल चलते चलते, तो उन शेल्टर में आश्रय लेके आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है जिसकी काफी समय से मांग की जा रही थी श्रद्धालुओं की तरफ से कि यात्रा के दरमियान 13-13 किलोमीटर लंबे सफर में, खासतौर पर केदारनाथ की यात्रा में काफी श्रद्धालु थक जाते हैं, बुजुर्ग श्रद्धालु भी होते हैं और संसाधन कम होते हैं। तो ऐसे में ये जो शेल्टर्स हैं ये निश्चित रूप से राहत प्रदान करेंगे श्रद्धालुओं। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरिद्वार के धनौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पेड़ से टकराने की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बेहद अहम जानकारी है। रुड़की के घनौरी में घर लौटते समय हादसा हुआ है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बेहद बड़ी जानकारी। रुड़की से हरिद्वार के घनौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पेड़ से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष की मौत हो गई है। अरशद हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरशद, क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए, कल रात की घटना है जिससे पूरे क्षेत्र में जो है इनकी मौत को लेकर काफी जो है कम का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो कल रात ये वापस लौट रहे थे तो तभी इनकी कार जो है पेड़ से टकराई, जहां पर कार के पखच्चे उड़ गए और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के कोषाध्यक्ष रहे हैं और इनकी खासी रसूख रखते थे क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से भी इनके बहुत बढ़िया संबंध थे। उसी के चलते यहाँ पर शोक की लहर फैली हुई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इनके आवास पर पहुंच रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरशद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अरशद जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है जिसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने बरेली रोड क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में डीएम नैनीताल को पत्र लिखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और पूरे मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव हेमवती नंदन ने कहा कि बरेली रोड के दोनों ओर आबादी क्षेत्रों में शुरुआत से ही एनएचएआई की ओर से अनदेखी की जा रही है। साथ ही कहा, सर्विस रोड का अभाव, अव्यवस्थित कट और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने की वजह से इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं होती हैं जिससे जनहानि का खतरा बना हुआ है। नहीं, उसमें जो है कि जो दिक्कत आ रही है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं हल्दी चौड़ में, गोरापड़ाव में, ये हाईवे में, तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि सर्विस लेन नहीं है। इन आबादी वाले क्षेत्रों में सर्विस लेन का न होना सबसे बड़ी कमी है। और दूसरा यह है कि कट जो है अव्यवस्थित हैं, उनको व्यवस्थित करके नहीं किया गया। अचानक जो है कि कट बंद कर दिए गए, उससे जो है कि स्थिति और बिगड़ गई है। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में महिलाओं को लेकर कुछ टिप्पणी की गई थी, जिस पर पूरे प्रदेश की महिलाओं में गुस्सा देखने को मिला। जिसके बाद गिरधारी लाल साहू का बयान सामने आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विरोधियों की ओर से तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से बयान को पेश करने और समाज में इस तरीके की उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है। पौड़ी डीएम स्वाति एस भदौरिया ने जनपद मुख्यालय में स्थित बालक अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों से स्वस्थ भोजन और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी तमाम जानकारियां ली हैं। प्राथमिकता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। औचक निरीक्षण में डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया को निर्देश दिया कि दोनों छात्रावासों में महीने में कम से कम एक बार चिकित्सकों की ओर से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। उन्होंने मेस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही निर्धारित मेन्यू व्यवस्थित रूप से तैयार करके उसे प्रदर्शित करने और मेन्यू के अनुसार पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
आज यहाँ पे जो हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक छात्रावास तथा बालिका छात्रावास उसका निरीक्षण किया गया और साथ में उसमें जो जनरल मेंटेनेंस थी वो सही पाई गई और साथ में कुछ और एडिशनल जो बच्चों से भी बात की गई और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे यहाँ पे बुक्स के लिए उन्होंने करा तो उसकी लिस्ट भी हम लोगों ने उनसे मांग रखी है और साथ में कुछ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स भी इनको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कहा गया है और साथ में जो वॉशरूम था उसका थोड़ा सा उसमें सीलन के इश्यूज थे उसको ठीक करने के लिए भी बताया गया है और साथ में जो हमारे लंच आदि के मेन्यू को और बेहतर करने के लिए यहाँ डाइनिंग टेबल आदि भी प्रोवाइड करने के लिए हमने इनसे कर लिया डिमांड और जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जिससे बच्चों को बेहतर जो भी बेस्ट सुविधाएं हैं वो यहाँ रेजिडेंशियल उपलब्ध हो सके। लाल कुआं में नए साल के मौके पर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने आम जन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पहाड़ की ओर जाने वाले वाहनों को विशेष स्टिकर लगाकर सुरक्षित रूप से रवाना किया गया, जिससे यातायात पर निगरानी रखी जा सके। इस अभियान के तहत प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों और पुलिस चेकपोस्ट पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। उत्तराखंड पुलिस का वो है कि जो भी यात्रियां हैं सुरक्षित आएँ और सुरक्षित अपने घर को जाएं और नए वर्ष को अच्छे तरह से सेलिब्रेट करें और पहाड़ों पर जो चलने वाले वाहन हैं, जो ड्राइवर हैं, वो किसी तरीका कोई मदिरा का सेवन ना करें, कोई किसी प्रकार का नशा ना करें और जो भी नशा करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए साल की रात लक्सर में सड़क हादसों ने कोहराम मचाया। अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई। पहला हादसा लक्सर कुआंखेड़ा मार्ग पर हुआ, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार धूम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना लक्सर रुड़की मार्ग पर डोसनी फ्लाईओवर पर हुई, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ोतरी को लेकर उत्तराखंड सरकार को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है, जिसमें राज्य को दूसरा स्थान मिला है। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि खनन के खिलाफ बीजेपी के अंदर ही आवाज उठ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसआईटी गठन की मांग की है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि अवैध खनन से आपदाएं बढ़ रही हैं और सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। खनन की बात अगर मैं करूं तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के अंदर से आवाजें आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में अपने ही प्रदेश के मुखिया को खनन माफिया कहने का कार्य किया, अपनी ही सरकार के खिलाफ एसआईटी गठन करने का कार्य किया। इनके केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पे आए थे एक कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि हमारे खुद के लोग खनन कर रहे हैं, नदियों के सीने को चीरने का कार्य कर रहे हैं। सरकार को यह जवाब देना होगा कि अभी हमने जो है आपने देखा धराली देखी, थराली देखी, चमोली की आपदा देखी, केदारनाथ की आपदा देखी, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये खनन करके। उत्तराखंड के मौसम पर एक नजर डाल लेते हैं। आज पहाड़ों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मैदान में घना कोहरा छाने के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर की बात करें तो येलो अलर्ट यहां भी जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत जिलों के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।